गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है और विषय एज यूजुअल इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2। और आज इस वीडियो में हम जो गाइड है द गाइड उपन्यास आर के नारायण के द्वारा लिखित रचित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, उसमें जो रोजी का कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है रोजी, हीरोइन ऑफ द नॉवल है, उसके चरित्र के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक से शुरू करते हैं। आर के नारायण जो है उसका जन्म 1906 में हुआ और उसकी डेथ 2001 में हुई। उसका जो पूरा जो नाम था वो रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी पूरा नाम था और वो इसी नाम को यूज करता था। तो जब उसने शुरुआत की लिखने की, अपनी रचनाएं लिखी, उसमें लेके जाता पब्लिशर के पास तो कोई इसको स्वीकार करता, अधिकतर अस्वीकार ही करते थे। तो एक बार उसकी मुलाकात ग्राहम ग्रीन, जो कि इंग्लैंड का बहुत प्रसिद्ध लेखक था, उससे हुई। तो उसने जब इसको पढ़ा तो उसने पहला जो सुझाव दिया आर के नारायण को कि आप अपना नाम जो है शॉर्ट कर लीजिए, इसलिए रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी की बजाय लेखक ने अपना नाम आर के नारायण कर लिया। और आज ये है, हम ये कह सकते आर के नारायण को अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा उपन्यासकार भारत में माना जाता है। जो उसकी जो प्रसिद्धि है, जो जाना जाता है, वो एक उसकी काल्पनिक टाउन है जिसका नाम है मालगुडी, जो कि हकीकत में कहाँ है ये कहना बड़ा मुश्किल, फिक्शनल टाउन है, लेकिन ये समवेयर साउथ इंडिया में है। और जैसे जैसे उसके उपन्यास एक के बाद एक आते हैं, उस मालगुडी सिटी में भी थोड़े थोड़े बदलाव आ जाते हैं। कभी रोड बन गई, कभी सड़क बन गई, कभी हॉस्पिटल बन गए, कभी कुछ मार्केट आ गया, इस प्रकार के। और ये दिखाता है कि जो हमारा लेखक है उसके अंदर ये योग्यता है कि वह सामाजिक पृष्ठभूमि को हाईलाइट कर सकता है और इस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हुए वह अपने कैरेक्टर को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। आर के नारायण की बहुत ज्यादातर सामान्यतः तुलना की जाती है विलियम फॉकनर से, क्योंकि दोनों की रचनाओं में ह्यूमर जो और एनर्जी है जो ऑर्डिनरी लाइफ की, वो देखने को मिलती है और कंपेशनेट ह्यूमनिज्म भी देखने को मिलता है। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव 3 ऐसे लेखक हैं जिनको कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर में जो उपन्यास है उनका त्रिमूर्ति माना जाता है। और इसको आर के नारायण को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अंग्रेजी भाषा में लिखते लिखते इंडिया को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया कि सारी दुनिया की रुचि इंडिया में हुई, या कह सकते हो इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत कर दिया। एक इंटरेस्टिंग रुचिकर चीज बनाकर पेश किया। अब आते हैं उपन्यास के बारे में। जो उपन्यास है द गाइड, ये आर के नारायण का बहुत ही पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर रचना है। इसको 1958 में लिखा और इसको 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। तो आप इसको प्रसिद्धि के साथ साथ प्रभाव, इसका इफेक्ट भी जान सकते हैं। इसको नारायण की महान कलाकृति मानी जाती है और इसको दुनिया की बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट, इसका अनुवाद किया गया है। और ये दुनिया के साहित्य का, इंडो एंग्लियन नहीं, दुनिया के साहित्य का एक अमर महान कलाकृति बन गई है।
और ईस्ट के लोगों के लिए अलग ढंग से और वेस्ट के लोगों के लिए अलग ढंग से ये अपील करता है या उनको प्रभावित करता है। इस उपन्यास में जो भारतीय जीवन का जो स्मेल है, एरोमा स्मेल है, क्वालिटी है, वो देखने को मिलती है। द नॉवल जो है भारतीय है, इसमें कैरेक्टर ही नहीं, थीम, सीन, आइडियाज, कल्चर, सब चीज भारतीय है। नॉवलिस्ट ने यानी उपन्यासकार ने भारतीयता को हर प्रकार से सामाजिक और आर्थिक जो जीवन का उस जमाने में जैसा जीवन था उसको पकड़कर प्रस्तुत किया है। और एक सच्ची इंडियन सोसाइटी जो कि 30s की कहानी है 1930 के दशक की, तो उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस दौरान क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मूल्यों में क्या बदलाव आ रहे थे उसको प्रस्तुत किया है। और इस नॉवल में अगर हम मूलतः देखें तो एक ट्रायंगल है, एक पति है, पत्नी है और एक परजीवी प्रेमी भी है। इस प्रकार ये नॉवल में एक ताना बाना ट्रायंगल पर बुना गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारी मेन जो चरित्र है जिसका नाम है कैरेक्टर का रोजी को। रोजी इज जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की औरतों में से या कह सकते हो हीरोइनों में से है जो कि नारायण ने अपने उपन्यासों में खूब प्रस्तुत की है। हीरोइन है नॉवल की और अट्रैक्टिव है, बटरफ्लाई की तरह। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है, मनमोहक है और राजू तो पहली नजर में उसको देखकर उससे प्रभावित हो जाता है, उससे प्रेम करने लग जाता है। वो कहता है कि शी वाज नॉट वेरी ग्लैमरस, ग्लैमरस तो नहीं थी, इफ दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, अगर ये उम्मीद करते हो, बट शी डिड हैव ए फिगर, लेकिन उसकी जो फिगर, जो पर्सनालिटी था, शरीर की बनावट थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। ए स्लाइट एंड स्लेंडर मैन, हल्की और थोड़ी दुबली पतली, ब्यूटीफुली फैशन, बहुत ही अच्छे ढंग से फैशनेबल शरीर, आईज दैट स्पार्कल, उसकी आंखों में चमक थी, एक कॉम्प्लेक्स चेहरा, नॉट वाइट बट डस्की, लेकिन थोड़ा सा काला था, which made her only half visible as if you saw her through a film of tender coconut juice, जैसे मानो आप किसी कोकोनट जूस की फिल्म बनाकर उसमें से उसको देख रहे हो तो आधी ही दिख रही थी। जब वो मालगुडी में आई अपने पति मार्को के साथ, तो उसने राजू, जो रेलवे राजू के रूप में बहुत ही पॉपुलर गाइड बन चुका था, उसके जीवन में और उसके करियर में एक तूफान खड़ा कर दिया। रोजी का जो जन्म है वो एक नॉर्मल परिवार में नहीं हुआ, बल्कि जो साउथ इंडिया में एक परंपरा है देवदासी की, कुछ और लड़कियों को बचपन से ही भगवान के हवाले कर दिया जाता है, वो मंदिरों में रहती है, डांस करती है और वो आने वाले मेहमानों के साथ हर प्रकार के संबंध बनाती है। तो वो उस बैकग्राउंड से थी, यानी कि वो एक देवदासी की पुत्री थी। वो अपनी माँ को तो जानती थी लेकिन पिता को नहीं जानती थी उसका पिता कौन है। लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी उसकी बेटी भी ऐसे ही रहे, इसलिए उसने उसको अच्छी एजुकेशन दिलवाई। उसने MA इकोनॉमिक्स किया और जब जवान हुई तो उसने एक एड के माध्यम से मार्को से मुलाकात हुई और मार्को से प्रेम था, इसलिए शादी नहीं की, बल्कि इसलिए शादी की कि हाई पोजीशन में जाकर वो अपने आपको समाज में एक स्टेटस प्राप्त कर लेगी। और वो उसके प्रति समर्पित भी रही, अपने पति के प्रति भी, इसके बावजूद भी कि वो इम्पोर्टेंस था, इम्पोर्टेंट मींस नपुंसक, और प्रेग्नेंस सेल्फ राइटियस पर्सन था, अपने आप को ही हमेशा सही ठहराता रहता था। यद्यपि उसका उस व्यक्ति के साथ, अपने पति के साथ रहना जो एसेंट्रिक था, सनकी व्यक्ति के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता चला गया। और क्यों? क्योंकि मार्को को रोजी की जो पसंद थी वो भी सारी नापसंद थी, यानी जिस चीज को रोजी पसंद करती थी मार्को उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो केवल खंडरों में और गुफाओं में रुचि रखता था, उसको युवा और चार्मिंग पत्नी में कोई रुचि नहीं थी।
इसलिए उनमें आपस में झगड़े होते थे और वो उदास रहती थी। परंतु रोजी की जो विरासत में मिली या डीएनए में कह सकते हो, जो डांस के प्रति आकर्षण था, उसको वो दबा नहीं पाई और जब भी उसको चांस मिला वो इसको आर्ट के रूप में इस्तेमाल करने से नहीं चूकी और इस मौके को, अवसर को उसने पकड़ लिया। उसने राजू में वो सब चीजें पाई जो उसको मार्को में कमी लगी, इसलिए वो राजू के प्रति आकर्षित हो गई और अपने वीक क्षणों में जीवन के वो उसके साथ एडल्ट्री यानी अवैध संबंध भी हो गए। वो पहले तो अपने पाप को लेकर, अपने इस निर्णय को लेकर बहुत ही डरी हुई थी कि मैंने पाप कर दिया, किसी की पत्नी होकर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए। वो जाकर अब मार्को से मिलती है, अपनी हर प्रकार से कोशिश करती है कि मार्को उसको स्वीकार कर ले, परंतु वो उसको रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्ट ही नहीं करता, उसको छोड़कर चला जाता है। वो रोजी से कहता है, यू आर ए वुमेन हु विल गो टू बेड विद एनीवन दैट फ्लैटर्स योर एंटिक्स, कि तुम्हारे कारनामों को अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी उछल कूद को प्रशंसा करे, तुम उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी जो उसको बहुत बुरी लगी। वो ये नहीं जान पाया मार्को कि ये जो कुछ हुआ उसके लिए खुद जिम्मेवार है, उसका उसके प्रति जो समय न देना और उसका ध्यान रखना वो जिम्मेवार है। परंतु बेसिकली जो है रोजी बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत ही अपने पति से प्रेम भी करती थी। वो कहती है कि अगर कोई और दूसरा पति होता तो उसका गला दबा देता, इसलिए वो अपने पति के प्रति आभारी भी थी कि उसके पाप के बावजूद उसके पति ने उसको जिंदा छोड़ दिया। अब रोजी को कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसके पति ने उसको छोड़ दिया, उसके पास और कोई स्थान नहीं था जाने का, इसलिए वो जाती है राजू के पास। राजू का जो आकर्षण था उसके प्रति सेक्स से ज्यादा उस नहीं था, बल्कि अपनी आर्ट को परफेक्ट करना चाहती थी और इसलिए वो जो उसका गॉड गिवन गिफ्ट है, जो उसके अंदर भगवान ने प्रतिभा दी है, उसको फुली दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी। और इस चीज को प्राप्त करने में अपने योग्यता को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में उसको ज्यादा समय नहीं लगा। जब राजू ने उसको थिएटर की दुनिया में प्रस्तुत किया, उसने नेम और फेम और मनी बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा कमाया। उसका जैसे जैसे नाम हुआ उसके पास ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती गई, लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी से उसको पूरा करती चली गई। अब उसका तो रूटीन ही हो गया, जैसे कोई बैल जुड़ा रहता उसी प्रकार वो लगी रहती 24 घंटे अपने, जैसे तेल निकालने वाले कोल्हू में एक बैल चलता रहता, उसी तरह वो परफॉर्मेंस देती गई और राजू उसका फायदा उठाता चला गया। उसकी जो थकान जो थी, वो फिल्म स्टार जैसे आजकल थक जाते हैं उसी प्रकार की थकान थी और वो खूब उसका राजू ने एक्सप्लॉइटेशन किया, लेकिन फिर भी वो अपने जो प्रतिभा के साथ अपने व्यवसाय में लगी रही। इसी दौरान राजू जो है उसके पैसे का मिसयूज भी करता है, गैम्बलिंग करता है और दूसरी चीजों को वेस्ट करता है। अब एक इसी दौरान उसको अपने पति के बारे में पता चलता है कि उसके पति ने बहुत ही एक मास्टरपीस प्रोड्यूस किया है, एक किताब, उसकी जो शोध है उस खंडरों पर, और वो इलस्ट्रेटेड वीकली में छपती है, जहां उसकी फोटो भी छपती है, तो वो उसका पिक्चर वहां से निकाल लेती है और अपने ड्रेसिंग मिरर पर लगा देती है अपने पति की फोटो। वो इस चीज से राजू ने वही किताब को छपाया, इस बात से वो बहुत ही नाराज होती है और जब राजू बाद में फोर्जरी करता है तो और भी ज्यादा नाराज होती है। फोर्जरी तो झूठे साइन करता है पैसे लेने के, और वो राजू को उस दौरान बचाने की पूरी कोशिश भी करती है, सब कुछ लगाती भी है, लेकिन वो राजू के जीवन से, राजू को जेल होने के बाद बाहर निकल जाती है और उस पैसे, उस मैस से यानी उस संकट से बाहर निकालने के लिए राजू को वो एक पूरा रात और दिन एक शो करती है, पैसा कमाने की कोशिश करती है,
मतलब ये दिखाने के लिए कि वो एक सच्ची दोस्त भी है, लेकिन राजू को इस बात का जरा से भी एहसास नहीं होता। और जब राजू को 2 साल की जेल हो जाती है तो वो फोर्जरी के उस पर वो अपने पति से समझौता कर लेती है और ज्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त करती है, गेन करती है। ये तो थी इसकी कहानी। अब हम देखें, इसका विश्लेषण करें इस चरित्र का, तो क्वेंट मतलब अजीब मिक्सचर ऑफ डोमेस्टिक वुमेन का और एक हार्लेट, एक प्रोस्टिट्यूट वेश्या का। भाई वेश्या का मतलब इस सेंस में है कि उसमें शरीर में आकर्षण की दूसरे व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित कर सके, उस सेंस में। और डोमेस्टिक वुमेन का मतलब वो अपनी जिम्मेवारियों को समझे और निभाए। वो जो डीएच लॉरेंस का जो सिद्धांत है कि एक आइडियल वुमेन वही है, उसमें एक वेश्या भी होनी चाहिए। वेश्या का मतलब वह अपने पति को सेक्सुअली अट्रैक्ट करे। शी हैज इट, और उसमें ये थी, एंड दैट इन क्वांटिटी, और बहुत अधिक मात्रा में थी। और उसकी साइकिक जो लाइफ है वो इंटरेस्टिंग है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थी, लेकिन दोनों ही जगह उसको डिनाई कर दिया गया। और जहां तक उसकी शादी का सवाल है, उसके मामले में शादी फेलियर थी, असफल थी शादी, क्योंकि उसका शादी का जो सपना होता पूरा होना, वो एक उसके लिए भी सपना था। उसका जो पति है वो खंडरों की भाषा तो समझता था, लेकिन एक जीती जागती औरत की आत्मा क्या चाहती है उसको नहीं समझता था। जब उसको अपने पति की बाहों में होना चाहिए था, वो ये सोचकर बहुत ही डर जाती है, डरावनी बात लगती है कि वो अब भी उन खंडरों में जो मूर्तियां हैं उन पर रिसर्च कर झुका रहता था, उन्हीं के साथ वो अपना समय बिताता था, अपनी जीती जागती पत्नी को छोड़कर। जो उसका आत्मा में जो खालीपन था वो बहुत ही दयनीय है। और जब वो अपने प्रेमी की ओर मुड़ती है अपनी फुलफिलमेंट के लिए, तो वहां पर उसको फिजिकल यानी शारीरिक संतुष्टि तो मिल जाती है, परंतु स्पिरिचुअल नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो आर्ट था उसमें दाग लगा दिया था, उसका व्यापारीकरण कर कर, शुद्ध कमर्शियलाइजेशन करके। और ये उसके सेक्स लाइफ को भी एक प्रकार का खतरा दोबारा हो गया था। रोजी को अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि उसमें सभी एक जो औरत में जो कमजोरी होती वो थी, क्योंकि वो मानवीय रूप में तो फीमेल ही थी। बायोलॉजिकली शी इज हेल्दी ऑर्गेनिज्म, अच्छी मतलब बॉडी, शरीर सब कुछ स्वस्थ है। नॉवेलिस्ट ने उसके चरित्र को बहुत ही डेलिकेसी के साथ, नाजुकता के साथ रचित किया है, और उसमें रोमांटिक कलर और रोमांटिक एटीट्यूड जो पहले ही था उसमें डाला है, और उसकी जो इंट्रिकेट पर्सनालिटी, जटिल जो पर्सनालिटी है, हैज बीन डेलिनेटेड विद कैंडर, मतलब फ्रैंकनेस के साथ हमारे सामने प्रस्तुत की है। नॉवेलिस्ट जो है इज नॉट इंटरेस्टेड इन एलोबरेट इमोशनल साइड ऑफ द वुमन। उसका जो इमोशनल साइड है उसको ज्यादा विस्तार ढंग से हमें नहीं बताया। द सोशल मोटिव सून इन्वेड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एलोबरेट इमोशनल लाइफ। अगर कहीं हमें लगता भी अब बहुत ही उसका इमोशनल लाइफ के बारे में लेखक बताएगा, तभी कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा आ जाता और वो उस पर हैवी हो जाता। इस अपने पति के झगड़े के बावजूद वो अपने पति के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखती है। उसकी बॉडी पर दूसरे प्रेमी के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा कह लीजिए संबंध बनाया जाता है उसकी मर्जी से ही, फिर वो दिल में अपने पति के प्रति चिंतित रहती है। इन शॉर्ट we can say that she is the only character in the novel that changes, जो बदलती है and grows and recovers from fully as the novel progresses। और जो उसकी जो गलती थी, कमियां थी, उससे वो निकलकर बाहर आती एकमात्र चरित्र है। बाकी राजू भी वैसा ही रहता है और मार्को भी वैसा ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।